हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम टेक्स्ट मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। टेक्स्ट मेन्यू का यूज़ करके आप टेक्स्ट में कोई भी फॉर्मेटिंग, कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट को चलाने के लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट टूल को ले लेना है, क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट ले लेना है। यहाँ से आप साइज़ को जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। हमने यहाँ पे एक वर्ड ले लिया। फिर यहाँ पे एक हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया और इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा। अब देखिए दोनों में क्या अंतर होता है। टेक्स्ट बॉक्स बना के अगर आप करते हैं तो इससे देखिए अभी आप इसको बढ़ा रहे हैं तो इससे आपके टेक्स्ट की साइज पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर आप इसके टेक्स्ट बॉक्स की साइज को बढ़ाएंगे तो इस पे केवल बॉक्स का साइज बढ़ेगा, टेक्स्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे कीवर्ड ले लिया, जिसको सेलेक्ट करके यहाँ से आकर के आप जैसा भी इसका फॉन्ट रखना चाहते हैं आप यहाँ से आकर के फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के आपको फॉन्ट स्टाइल मिल रहे। जैसा फॉन्ट आप यहाँ पे रखना चाहें वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। एरियल रखना है आपको, एरियल ब्लैक रखना है, आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करें। आपको साइज कैसे रखना है, आप साइज को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये साइड में, ये साइड बार में एक बार ओपन होके आ जाता है। यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी बार में कुछ लिमिटेड सेटिंग्स रखी होती हैं, लेकिन जब हम टेक्स्ट मेन्यू पे जाते हैं तो इसमें हमें कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, कई सारे एक्स्ट्रा ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, एडवांस ऑप्शन। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट का ऑप्शन चलाने के लिए हमें यहाँ पे पेज पे टेक्स्ट ले लेना है कोई। हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया। तरीके से आपको यहाँ पे मैटर ले लेना है, मैटर टाइप कर लेना है। यहाँ पे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट पे आएंगे, सबसे पहले कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बार आपको मिल जाएगा। यहाँ पे फॉन्ट आप कैसे रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एरियल रखना है, एरियल ब्लैक रखना है, या आप इसको हिंदी फॉन्ट में रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट मिल रहे होते हैं। जैसा भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहें वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है हमारा वो एरियल होता है। इस तरीके से आप एरियल पे क्लिक करेंगे तो ये उसे नॉर्मल कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पे नॉर्मल इटालिक रखना चाहते हैं आप, बोल्ड टेक्स्ट को डार्क करने का काम करेगा, या फिर बोल्ड के साथ आप इटालिक भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दोनों ऑप्शन के यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कैरेक्टर इफेक्ट पे आप क्लिक करें कि ये कैरेक्टर्स के बीच में आप कितनी गैपिंग्स रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग को एडजस्ट करने के लिए कितना रखना चाहें वो आप कर सकते हैं। कैरेक्टर इफेक्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन, अपर केस पोजीशन, ये कई सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। अंडरलाइन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कई तरीके की अंडरलाइंस के ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले अगर हम सिंगल थिन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन इस तरीके से लग के आ जाती है। फिर अगर आप इसी पे आके सिंगल थिन वर्ड करते हैं तो हर वर्ड पे अलग अलग अंडरलाइन ये लगा के देता है। सिंगल थिक करेंगे तो ये एक ही लाइन देगा सभी पे, लेकिन वो थिक रहेगा, यानी थोड़ा सा डार्क शो करेगा। अगर आप यहाँ पे डबल थिन करते हैं तो डबल अंडरलाइन आ जाएगा, थिन। डबल थिन वर्ड्स करेंगे तो हर वर्ड पे अलग अलग अंडरलाइन लगा के दे देता है। एडिट पे जब आप जाएंगे तो आप यहाँ से अंडरलाइन को एडिट भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। सबसे पहले आप उसकी थिकनेस कैसा रखना चाहते हैं, डबल रखना है या सिंगल रखना, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से थिकनेस आप जैसे रखना चाहते हैं, बेस लाइन शिफ्ट आप कैसे रखना चाहते हैं, मतलब कितने कैरेक्टर से कितनी दूरी पे, वर्ड से कितनी गैपिंग पे रहे, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वो यहाँ पे आप देखिए अप्लाई होके आ जाता है। नॉर्मल करना चाहते हैं तो फिर से आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करें और नन पे क्लिक कर देना है। स्ट्राइक थ्रू
अब मैटर कुछ कट करके आप दिखाना चाहते हैं, तो अगर आपको सिंगल थिन रखना है तो आप देखिए इस तरीके से सिंगल लाइन से कट होगा। फिर से आप इसी पे आएंगे, सिंगल थिन वर्ड करेंगे तो हर वर्ड को अलग अलग करके काटेगा। अगर आप सिंगल थिक वर्ड कर देते हैं तो इस तरीके से थिक होके आएगा। तो यहाँ पे कई तरीके के आपको दे रखे होते हैं स्ट्राइक थ्रू के, आपको डबल लगाना है, थिक लगाना है, सिंगल लगाना है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नहीं रखना है तो आप नन पे क्लिक कर देंगे, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे ओवरलाइन, अंडरलाइन जो होता है वो टेक्स्ट या पैराग्राफ के ऊपर की तरफ लाइन देने का काम करता है, लेकिन ओवरलाइन जो होता है ये नीचे देता है अंडरलाइन, और ओवरलाइन पैराग्राफ के या टेक्स्ट के ऊपर की साइड देने का काम करता है। देखिए इस तरीके से सिंगल थिन सेलेक्ट करना होगा, इस तरीके से मैटर के ऊपर ये लाइन देने का काम करेगा। इसमें भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको सिंगल रखना है, डबल रखना है, थिन रखना है, या फिर आप थिक रखना चाहते हैं, डबल रखना चाहते हैं, इस तरीके से हटाना चाहते हैं तो यही ऑप्शन पे आके नन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे अपर केस, इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी हमने जो मैटर टाइप किया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी के स्मॉल है। यहाँ पे अगर आप इसका केस चेंज करना चाहते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे स्मॉल कैप्स कर देते हैं तो आप देखेंगे पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी यहाँ पे सारे वर्ड हमारे साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन ये कैपिटल रहेगा। ऑल कैप्स करेंगे तो इसकी साइज को ये बढ़ा देता है, कैपिटल करने का काम करता है। आप नॉर्मल करना चाहते हैं बिल्कुल पहले जैसा तो आप नन पे क्लिक कर दीजिए, इस तरीके से हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पोजीशन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इसका क्या काम होता है, जैसे हमने यहाँ पे टेंथ लिख दिया, तो अगर आप चाहते हैं जो TH यानी जो पावर है इसको हम ऊपर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे इस तरीके से। तो आप देखेंगे थोड़ा सा इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं, देखिए इस तरीके से ये हमें शो कर रहा है। ऐसे ही हमने फॉर्मूला लिखा H2O, अगर आप चाहते हैं ये जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है इस तरीके से, इसमें हमें पावर जो है ये नीचे रखनी है, जैसे H2O लिखा है तो 2 की पावर हमें नीचे देनी है, तो जिसकी भी पावर आपको लगानी है उसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे। तो इस तरीके से हमें अगर पावर देनी होती है, स्क्वायर्स में काम करना होता है, तब हम यहाँ पे पोजीशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके आप सेलेक्ट कर लेना है पैराग्राफ को। एंगल, अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं, कितनी डिग्री में आपको रोटेट करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और हॉरिजॉन्टली अगर आप इसको शिफ्ट करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करें, वर्टिकली करना है तो वर्टिकली पे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो आप यहाँ पे पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं जैसे भी आप रखना चाहें। बाय डिफॉल्ट इसका जो कलर आता है टेक्स्ट का वो हमारा ब्लैक होता है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसा भी कलर आपको रखना है वो आप कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास पैराग्राफ ज्यादा है तो। टेक्स्ट पे आ गए, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे आ गए। सबसे पहले आप अपने पैराग्राफ की अलाइनमेंट कैसे रखना चाहते हैं। लेफ्ट करेंगे तो पैराग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, सेंटर करेंगे सेंटर में। अगर आप यहाँ पे राइट लगाते हैं तो इसकी अलाइनमेंट राइट साइड हो जाती है। अगर हम फुल जस्टिफाई लगाएंगे तो ये पैराग्राफ जो हमारा कंटेंट होगा उसे दोनों तरफ से इक्वल करने का काम करेगा, लेकिन अभी हम देखें तो ये थोड़ी सी गैपिंग्स यहाँ पे रह गई है। तो जब हम यहाँ पे फोर्स जस्टिफाई का यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ये कैरेक्टर को दोनों तरफ से ये बराबर करने का काम करता है। वर्टिकली आप सेंटर से करना चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, वर्टिकली बॉटम, या फिर फुल कर देंगे तो आप देखेंगे पूरे टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके से कवर कर लेता है। स्पेसिंग
स्पेसिंग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले बिफोर पैराग्राफ, अगर आप पैराग्राफ में ऊपर की तरफ से स्पेस देना चाहते हैं या फिर आफ्टर पैराग्राफ देना चाहते हैं, लाइन स्पेस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज एडजस्ट करना है, कैरेक्टर को, वर्ड्स को एडजस्ट करना, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इंडेंट आप सेट करना चाहते हैं, फर्स्ट लाइन से कितना करना है, फर्स्ट लाइन से सेलेक्ट कर लें, लेफ्ट साइड से कितना करना है या राइट साइड से कितना करना है, वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे पैराग्राफ पे इफेक्ट देने के लिए होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है टैब का। टैब्स का यूज हम किस तरीके से करेंगे, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टैब्स का जो ऑप्शन है या कॉलम्स के जितने भी ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं वो सारे यहाँ पे हाइड हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे इस ऑप्शन को किस तरीके से हम हाईलाइट करा सकते हैं। तो इस ऑप्शन को चलाने के लिए हमें टेक्स्ट टूल लेना है और इस तरीके से पेज पे टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट फ्रेम बनाना इस तरीके से, तभी ये ऑप्शन हाईलाइट होता है। देखिए यहाँ पे टैब्स का क्या यूज होता है, हमने यहाँ पे ये साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं टेक्स्ट का। ये हमने लिया। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि जब अपने कीबोर्ड से हम टैब की को प्रेस करें, अब यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट टैब्स लग के आ रहे हैं, तो ये इतनी ही गैपिंग्स पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से भी टैब को सेट कर सकते हैं कि जब भी आप अपने कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करें तो कहाँ पे या कितनी गैपिंग पे वो आए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट पे आ जाना है, टैब्स पे आ जाना। यहाँ पे ये जो पहले से लगे हुए हैं इन सभी को हमें हटा देना है, रिमूव ऑल कर देना है। ऐड पे आ गए, अब कहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 इंचेस में होगा ये, फिर हमने यहाँ पे 2 ले लिया, ऐसे ही जहाँ पे भी हमने यहाँ पे 4 ले लिया। इतना करने के बाद हम कर देते हैं ओके। अब आप देखें यहाँ पे ये टैब्स लग के आ चुके हैं। अब जब भी आप यहाँ पे लिखेंगे और आपके कीबोर्ड से टैब की को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपका जो कर्सर होगा उसी जगह पे आ जाएगा इस तरीके से। टैब की को प्रेस किया, देखिए डायरेक्टली उसी पे आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसी पे आते हैं, टैब्स पे ही। अब देखिए जब आप टैब की यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो बीच में गैपिंग्स आ रही हैं, इतनी जो दूरी आ रही है, हम चाहते हैं ये खाली ना रहे, इनके बीच में कुछ स्पेस दिखे ना, इसके लिए हम यहाँ पे डॉटेड या डैशेस व्यू में कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें फिर से टेक्स्ट पे आ जाना है, टैब्स पे आ जाना है। टैब्स पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है लीडर्स का। लीडर्स को जब हम ऑन कर देते हैं, यहाँ पे ऑन करने के बाद ओके। अब आप देखेंगे जब भी हम यहाँ पर टैब की को प्रेस करेंगे, जितनी दूरी वहां पे रहेगी वो जगह आपको खाली नहीं दिखेगा, उसमें इस तरीके से डॉटेड व्यू में आपको शो करेंगे। तो इस तरीके से आप टैब्स का यूज कर सकते हैं। आपको कोई डेटा बनाना, कोई सीक्वेंस में इस तरीके से काम करना होता है बराबरी में, तो आप टैब की का यूज या फिर टैब की या फिर यहाँ से टैब आप सेट भी कर सकते हैं। हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले टैब्स पे आप क्लिक करें और यहाँ से रिमूव ऑल पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे टैब्स आपके रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता है कॉलम्स का। कॉलम का यूज हम किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा कॉलम का ऑप्शन चलाने के लिए हम कंटेंट यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं पैराग्राफ को, उसके बाद टेक्स्ट पे आ जाना है और कॉलम्स पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो काम किया हुआ है अभी वो एक कॉलम इस तरीके से शो कर रहा है। अगर आप चाहते हैं इन्हें आप 3 कॉलम्स में दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 3 कॉलम्स में दिखा सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कितना आप देना चाहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पैराग्राफ था वो 3 कॉलम्स में इस तरीके से डिवाइड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बुलेट, सबसे पहला मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बुलेट का आता है। बुलेट का यूज तब हम करते हैं जब हमें लिस्टिंग करके कुछ काम करना होता है लिस्ट वाइज, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इसके लिए भी हमें पेज पे टेक्स्ट फ्रेम बना लेना है।
और यहाँ पे साइज आप बढ़ा लीजिए, जैसे भी साइज आप लेना चाहते हैं। बुलेट पे आएंगे, यहाँ पे यूज बुलेट्स ऑप्शन को ऑन कर देंगे। अब जैसे भी बुलेट आप लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे फॉन्ट चेंज करके उस टाइप का बुलेट आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स के हमें बुलेट मिल रहे हैं। जो भी बुलेट आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करें। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको साइज मिल जाता है। बुलेट की साइज को आप कितना रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस लाइन शिफ्ट, कितना शिफ्ट करना चाहते हैं बेस से वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। बुलेट टू टेक्स्ट, यहाँ पे सारी स्पेसिंग वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कितनी गैपिंग्स पे रहे। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे, एंटर करेंगे तो इस तरीके से ऐड होके आ जाएगा। फिर हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वो कंटिन्यू बुलेट आता जाएगा आपका। एंटर। इस तरीके से अगर आप बुलेट लिस्ट चेंज करना चाहते हैं, कोई दूसरी स्टाइल आप चाहते हैं, तो आप फिर से इसी पे आ जाएं, टेक्स्ट पे, बुलेट्स पे। अगर आपको बदलना है, यहाँ पे आप दूसरे तरीके का बुलेट चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जैसा भी आपको रखना है इस तरीके से रखना है। ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलेट आपका चेंज हो जाता है। हटाना चाहते हैं बुलेट्स को, फिर से आप टेक्स्ट पे आ जाइए, बुलेट्स पे आकर के यूज बुलेट ऑप्शन को ऑफ कर देंगे। इस ऑप्शन को ऑफ करने के बाद ओके करेंगे तो ये बुलेट्स को रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का काम क्या होता है, जैसे आपने बुक्स वगैरह में देखा होता है, ज्यादातर बच्चों के बुक्स में पैराग्राफ का या चैप्टर जब स्टार्ट होता है, वर्ड जो होता है पहला बहुत ही बड़ा या हाईलाइट करके दिखाता है, या आप न्यूज़पेपर्स में भी आपने देखा होगा पहला जो वर्ड होता है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाता है। तो इससे ड्रॉप कैप से किया जाता है। ड्रॉप कैप पे आप आ जाएंगे, यूज ड्रॉप कैप। कितनी लाइंस को आप ड्रॉप करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। हमने यहाँ पे 2 लाइंस को सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद स्पेसिंग आफ्टर ड्रॉप कैप, यानी पैराग्राफ से कितनी गैपिंग्स पे रहे वो आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। इतना करने के बाद ओके करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी जो साइज है कुछ इस तरीके से आ रही है। इसको और भी हम बढ़ाना चाहते हैं तो फिर से हम इसी पे आएंगे। 3 लाइंस को करना है, 4 लाइंस को करना, आप सेलेक्ट करें। देखिए इस तरीके से ये ड्रॉप करने का काम करेगा। सो आई होप आपको ड्रॉप कैप का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। आप इसको हटाना चाहते हैं, इसी ऑप्शन को ऑफ कर दें, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन एडिट टेक्स्ट का आ जाता है। एडिट टेक्स्ट, अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपने पढ़े एक एक करके वही एडिट टेक्स्ट में भी आ जाता है। सबसे पहले आप फॉन्ट कैसे रखना चाहते हैं, आप यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं, जैसा भी फॉन्ट आप लेना चाहें। साइज आप क्या रखना चाहते हैं, आप साइज को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। बोल्ड करना है, इटालिक करना है या अंडरलाइन चाहते हैं, आप लिस्ट चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ओके करेंगे, वो सारे इफेक्ट आपके पैराग्राफ पे अप्लाई होके आ जाएगा। इसी में हमें नेक्स्ट दूसरा जो ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट सिंबल कैरेक्टर। इसका क्या यूज होता है, इसे डिलीट कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आ रहा है यहाँ पे इंसर्ट सिंबल कैरेक्टर, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सिंबल मैनेजर का साइड में एक बॉक्स खुल के आ जाता है इंसर्ट कैरेक्टर्स का। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के सिंबल मिल रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे फॉन्ट को बदलें तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप फॉन्ट को चेंज करेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे सिंबल्स मिल जाएंगे किस तरीके से। जैसे अगर आप हिंदी में हिंदी फॉन्ट लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कृति देव ले लिया, हिंदी के कुछ शब्द लिखते हैं तो आप यहाँ से हिंदी के शब्द भी ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए आपको का लेना है, आप का को इस तरीके से ड्रैग कर ले, लेकिन ये जितने भी शब्द आएंगे इस तरीके से अलग ही अलग आएंगे, इन्हें आपको जोड़ना पड़ेगा। इसे काम इस तरीके से भी आप सिंबल का यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट इसी पे आकर के हम फॉन्ट कोई दूसरा लगा ले, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया वेबडिंग्स। यहाँ पे भी देखिए आपको कई तरीके के सिंबल्स मिल जाते हैं। जैसा भी सिंबल आप यूज करना चाहें वो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं।
एरियल लगाएंगे तो इस तरीके से सिंबल्स आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको लाने के लिए आप इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से ड्रैग भी करके ला सकते हैं, या फिर आप यहाँ से सेलेक्ट करके इंसर्ट भी करा सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड्स के ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन हमने टैब्स में पढ़े हैं, स्पेस देना, वही सारे यहाँ पे आ जाता है। स्पेस देने के लिए देखिए, जैसे भी क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट के बीच में स्पेस देने का काम करेगा। देखिए 1/4 नॉन ब्रेकिंग स्पेस, या फिर डैश देना चाहते हैं, नॉन ब्रेकिंग हाइपन देना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट के बीच में हाइपन या स्पेस लगाना है, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फिट टेक्स्ट टू पाथ। फिट टेक्स्ट टू पाथ का ऑप्शन हम किस तरीके से चलाते हैं, या क्या यूज होता है। ज्यादातर इसका यूज आप कोई लोगो बना रहे हैं, लोगो वगैरह में आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सिंबल ही ले लेते हैं। हम यहाँ पे एक हमने सिंबल ले लिया और हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया। देखिए हमने इस तरीके से लिया और इसकी साइज को थोड़ा सा हम कस्टमाइज कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे साइज भी सेलेक्ट कर लिया हमने। इतना करने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इस शेप के आउटर, या जो सिंबल हमने ले रखा है इसके आउटर में आ जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा फिट टेक्स्ट टू पाथ, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताना होगा किस कहाँ पे आपको रखना है। इस पर क्लिक कर देंगे, आप देखिए वो जो टेक्स्ट है उस सिंबल के आउटर एरिया पे इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बार ओपन होके आ जाती है। सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट ओरिएंटेशन, यानी टेक्स्ट की ओरिएंटेशन आप कैसे रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, या फिर यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम पाथ, पाथ से कितने डिस्टेंस पे रखना है आपको वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑफसेट कितना आपको रखना है वो आप सेट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे फॉन्ट वगैरह आपको चेंज करना है तो फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हमने यहाँ पे एक ओवल बना लिया। अब यही टेक्स्ट हम चाहते हैं कि इसके आउटर में चाहिए, ओवल के टेक्स्ट पे आ जाएंगे, फिट टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आके क्लिक कर देंगे। अब देखिए वो टेक्स्ट इसके आउटर एरिया पे इस तरीके से आ गया है, इस तरीके से। अब अगर आप चाहते हैं कि ये शेप जो है हमारा इसके अंदर आ जाएगा इस तरीके से, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है अलाइन टू बेस लाइन। अलाइन टू बेस लाइन का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पैराग्राफ या कैरेक्टर फॉर्मेटिंग पे हम आते हैं, कैरेक्टर को थोड़ा सा हमने शिफ्ट कर दिया, इन्हें सेलेक्ट कर लेना है, इसको हमने इस तरीके से रोटेट कर दिया। अब देखिए टेक्स्ट पे आकर के अगर आप कर देते हैं अलाइन टू बेस लाइन, अगर हम इसको फिट टेक्स्ट टू पाथ करें, अभी क्लिक कर दिया हमने, ये इस तरीके से आ रहा है। टेक्स्ट पे ही आकर के अगर हम यहाँ पे अलाइन टू बेस लाइन करेंगे, अभी नॉर्मल है, अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट टेक्स्ट कर देते हैं तो आप देखेंगे ये इस बिल्कुल सीधा कर देता है। जो फॉर्मेटिंग लगी होगी इसमें वो ये रिमूव करने का काम करता है। फिर टेक्स्ट टू पाथ का यूज आप कई तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि सिंबल के हमें आउटर पे टेक्स्ट लिखना है, लेकिन ये सिंबल रिमूव हो जाए, केवल वो टेक्स्ट रह जाए हमारा, तो उसके लिए आप टेक्स्ट पे आए, फिर टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक करें और इस तरीके से हमने कोई भी टेक्स्ट ले लिया, कोई भी आप यहाँ पे टेक्स्ट लें इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट रहे, बाकी ये सिंबल जो है रिमूव हो जाए, तो इसके लिए पहले पेज को हम थोड़ा सा जूम करेंगे। जूम करने के बाद इसकी जो ये लाइंस आ रही हैं सिंबल की, हमें इस पे क्लिक करना है। टेक्स्ट यहाँ पे सिंबल जो आ रहा हमारा, उसके लाइंस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्शन टूल लिया, क्लिक, डिलीट। आप
आप यहाँ पे इस पे क्लिक करें अच्छे से, लाइन पे बिल्कुल, और सिलेक्शन टूल लें। क्लिक करने के बाद आप डिलीट कर दें। अब आप देख सकते हैं, पेज को हम फिट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे सिंबल आपका रिमूव हो चुका है। अब उस सिंबल का जो आउटर पे आपने टेक्स्ट लिख रखा था वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई लोगो बना रहे हैं, इस तरीके से हमने ले लिया, यहाँ पे भी आके अगर आप टेक्स्ट पे आके फिर टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक करें तो इसके भी आउटर पे आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी साइज को कस्टमाइज करना चाहें आप सेलेक्ट कर लें। आप कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साइज कैसे रखना चाहते हैं आप साइज को यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप किस तरीके से यहाँ पे भी आपको ओरिएंटेशन इसका बदलना है। ओरिएंटेशन आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, कैसे आपको रखना है। इसमें भी अगर आप सिंबल और ऐड करना चाहते हैं तो आप फिर से इसे पे आए, टेक्स्ट पे, इंसर्ट सिंबल कैरेक्टर पे आके कुछ इसमें आपको सिंबल देना होता है लोगो वगैरह में, तो आप यहाँ से सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बहुत ही यूजफुल है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक लोगो बना रहे तो उसमें हमें बुक्स वगैरह की जरूरत पड़ सकती है, आप इस तरीके से बुक्स ले सकते हैं। या कुछ और भी चीजें आप दिखाना चाहें, आप कलर वगैरह इसका कस्टमाइज करना चाहें तो कलर भी आप कर सकते हैं। तो कई तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट टू पाथ का नेक्स्ट जो ऑप्शन मिल जाता है पैराग्राफ टेक्स्ट टू फ्रेम।